नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 300 हत्याओं का दोषी दुर्दांत नक्सली हिडमा के मारे जाने के बाद एक नई थ्योरी सामने लाई गई है। नक्सली नेता अभय का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें नक्सलियों की ओर से हिडमा की मौत को फर्जी इनकाउंटर बताया गया है। नक्सली समर्थक नेता सोनी सोडी के बाद अब दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आ गया है। इन नेताओं का दावा है कि एनकाउंटर फर्जी था। सोनी सोडी तो साफ तौर पर दावा कर रही थी कि वो 3 लेयर की सुरक्षा में चलता है, तो ऐसे में 6 नक्सली ही क्यों मारे गए। नक्सल संगठन की ओर से अभय के द्वारा जारी किए गए पत्र में लिखा गया है कि हिडमा बीमार था, उसका इलाज विजयवाड़ा में चल रहा था, जहां पुलिस ने 15 नवंबर को उसे पकड़ लिया और उसके बाद 18 नवंबर को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उसकी हत्या कर दी गई। नक्सलियों की ओर से दावा किया गया है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने हिडमा को अलूरी सीतारामा राजू जिले के मारेडू मिल्ली इलाके में उसकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, नक्सलियों का यह भी कहना है कि 19 नवंबर को भी 7 लोगों के एनकाउंटर की झूठी खबर प्रचारित की गई। ये तो बात नक्सलियों की हुई, लेकिन गांधी परिवार के बेहद करीबी और कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह भी नक्सलियों के समर्थन में उतर आए। पहले तो सोनी सोडी ने ही हिडमा की लाश के ऊपर काली वर्दी डालकर यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो नक्सलियों की प्रबल समर्थक हैं। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाली सोनी सोडी से कोई पूछे, हिडमा जिन 300 लोगों की हत्या का कसूरवार था, 76 सीआरपीएफ के जवान जिस नक्सली हमले में मारे गए थे, हिडमा ने उस हमले की प्लानिंग की थी। राहत शिविर में जाकर 31 लोगों को जब जिंदा जलाया गया था, हिडमा उस हमले का प्रमुख कसूरवार था। झीरम घाटी के हमले के दौरान भी हिडमा शामिल था। इस तरह से सैकड़ों मांगे उजाड़ी थी हिडमा ने। आज जो हिडमा की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, उनमें सबसे ताजा नाम दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को सुनिए और उसके बाद सोनी सोडी की भावनाओं को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण को स्वीकार करके बिना शर्त के उनको आंदोलन करने के लिए बात करना चाहिए। ये इनकाउंटर नहीं है, फर्जी है, हत्या है। हिडमा की हत्या किया गया है। अगर गिरफ्तार करके अगर जेल भेज देते तो क्या होता। एक आदिवासी है करके इसको मार दिया गया है। वो एक क्रांतिकारी है। हमारे हिडमा कमरेड जो है एक क्रांतिकारी है, बस्तर के लिए लड़ा है। बस्तर में हमेशा उसकी आवाज बने। ये क्रांति तब तक रहेगा जब तक आदिवासी का जुल्म खत्म नहीं होता। हिडमा की हत्या पर हम जरूर कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाके केस डालेंगे, जांच कमेटी बैठाएंगे, क्योंकि हिडमा की हत्या हुई है। बाकी लोगों को पकड़ के हिरासत में रखा गया, हिडमा को क्यों नहीं रखा गया। नक्सलियों की ओर से जारी किए गए पत्र में 23 नवंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। हिडमा की मौत पर नक्सली आज आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी की तरह छत्तीसगढ़ की स्थानीय जोहार पार्टी के भी नेता हैं जो साफ तौर पर हिडमा की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी ने सोशल मीडिया में नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के लिए लाल सलाम कामरेड हिडमा लिखी हुई एक पोस्ट शेयर की। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ विधानसभा से जोहार पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार रहे रामेश्वर सोनी की भी एक पोस्ट इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी गई, जिसमें हिडमा को साफ तौर पर शहीद बताया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति मांझी की पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की सफाई सामने आई है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा है यह उनकी निजी राय है। जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, जब नेता अपना असली चेहरा दिखा देते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती है तो एक लाइन जोड़ दी जाती है, यह उनकी निजी राय है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। किसी व्यक्ति ने या किसी ने जो पोस्ट में जो क्या किया है उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिडमा बस्तर के लोगों के लिए एक आतंक का पर्याय था। 18 नवंबर को हिडमा जिन भी कारणों से मारा गया हो, उसकी मौत पर पूरे देश में अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया आ रही है। दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिडमा की मौत पर गहरा संदेश दे रहे थे। अरे जो हिडमा की चाल चलेगा, वो हिडमा की मौत बनेगी, वामपंथ की चिता जलेगी।
ऐसे में आज पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है कि हमारे आसपास जो भद्र कहलाने वाले लोग हैं, खुद को बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, काफी पढ़ा लिखा बताते हैं। ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो मानवता के दुश्मन नक्सलियों के न केवल समर्थक हैं बल्कि साफ तौर पर देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को न केवल चिन्हित करना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो हिडमा जो 300 मौतों का कसूरवार था, वो हिडमा जो अपनी सुरक्षा के लिए करीब 160 से 170 साथियों के साथ जंगल में आतंक का पर्याय बना हुआ था, उसके सैकड़ों साथी मारे जा रहे थे और वो 8-10 महीना पहले कर्रे गुट्टा के पहाड़ पर सुरक्षित जीवन जी रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कर्रे गुट्टा की पहाड़ी भी सुरक्षित नहीं रही। जब जवानों ने वहां पर मोर्चा संभाला तो जान बचाने के लिए वो तेलंगाना भाग गया, अंततोगत्वा आंध्र प्रदेश के जंगलों में मारा गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, देश का दुश्मन, देश का गद्दार मारा गया है। उसकी मौत पर वैसी खुशी मनानी चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देश के दुश्मनों के कई रूप हो सकते हैं, वो नक्सल भी हो सकते हैं, आतंकी भी हो सकते हैं और सफेद पोश नेता भी हो सकते हैं। वक्त जरूरत इस बात की है कि आप उन्हें पहचाने जो छद्म रूप में खुद को नेता कहलाना पसंद करते हैं लेकिन वास्तव में जो माँ भारती और मानवता के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।